सो गाइस अब हम ऐसा सम देखेंगे जहां पर हमें सिर्फ एक अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा। अभी तक हमने सारे सम देखे, उसके अंदर हमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट या फिर बैलेंस शीट, तीन तीन अकाउंट हमें बनाने के लिए बताए जाते थे, तीन तीन स्टेटमेंट बनाने के लिए बोले जाते थे। लेकिन अब हम ऐसे सम देखेंगे जो सम मोस्टली हमें आते भी है, बोर्ड में आते भी है, पेपर्स में आते हैं ऐसे सम जहां पर सिर्फ एक अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है। लेकिन उस एक अकाउंट को बनाने के लिए सारे कैलकुलेटिव पार्ट्स जो होते हैं वो किस तरह से कैलकुलेट करने और क्या हमें सारे अकाउंट्स बनाने होते हैं जब एक अकाउंट भी बनाने बोला जाए तो वो किस तरह से हमें सॉल्व करना है, ये हम लोग इस सम में देखेंगे। So Rohit, Sachin and Virat were sharing profit and losses in the ratio of 7:5:4 respectively. रोहित, सचिन और विराट जो है तीन पार्टनर है जिन लोग का बिजनेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5:4। Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follows। 31st March 2017 की बैलेंस शीट बताई गई है। कैपिटल अकाउंट्स में रोहित 23,000, सचिन 15,000, विराट 12,000, बिल्स पेबल 2,000, क्रेडिटर्स 8,000, बैंक लोन 12,000, 16,000, जनरल रिजर्व बताया गया। ये सारे बैलेंसेस है लाइबिलिटीज साइड के। अब हमें कौन सा अकाउंट बनाना है वो हम लोग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ये सारे अकाउंट्स अमाउंट में से हमें कौन सा अमाउंट यूज होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टॉक 17,000 है, फर्नीचर 18,000, लैंड एंड बिल्डिंग 16,000, बैंक 37,000, इतना अमाउंट असेट साइड में दिया गया है। मिस्टर विराट डेड ऑन 30 जून 2017। मिस्टर विराट की डेथ हो जाती है 30 जून 2017 को। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर एग्रीड एज पर डीड। जो डीड पार्टनरशिप डीड बनी होगी ना जब पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हुआ तो वो क्या एडजस्टमेंट उसके अकॉर्डिंगली होने चाहिए यहाँ पे बताया है। स्टॉक, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी रिवैल्यूड एट 16,700, 16,200 एंड 30,100 रिस्पेक्टिवली। तीन असेट्स की वैल्यू रिवैल्यूड हुई है तो उसकी वैल्यूज दी गई है। अब हमें कोई भी एक अकाउंट बनाना रहे कभी भी, चाहे हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप सॉल्व करें, चाहे हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप सॉल्व कर रहे, चाहे हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर सॉल्व कर रहे, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे लिए हमेशा वर्किंग नोट का पार्ट बन जाएगा अगर हमें वो अकाउंट नहीं बनाना है तो भी, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस का पता चलता है। इसके बाद सेकंड बताया, विराट शेयर इन गुडविल इज टू बी वैल्यूड फ्रॉम द फर्म्स गुडविल विच वॉज वैल्यूड एट 3 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। सो लास्ट 4 years के प्रॉफिट के बेस पे 3 times गुडविल हमें कैलकुलेट करना है जिसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 30,000, सेकंड ईयर 25,000, थर्ड ईयर 25,000 एंड फोर्थ ईयर 40,000। इस तरह से 4 ईयर का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट अप टू डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, सिर्फ लास्ट ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट होगा, मतलब लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट है उसी के बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। विराट वॉज इंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹1200 पर मंथ, ये भी हम लोग देखें कैसे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पेड टू बी अलाउड, सेम ये भी हमें चेक करना है कैसे करना है सॉल्व। विराट्स ड्रॉइंग अप टू द डेट ऑफ हर डेथ, हिज डेथ वॉज ₹900 पर मंथ। विराट की डेथ होने तक वो जो ड्रॉइंग लेता था एवरी मंथ दैट इज 900 पर मंथ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें सिर्फ क्या प्रिपेयर करना है, विराट्स कैपिटल अकाउंट शोइंग अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर, उसके नॉमिनी उसका जो एग्जीक्यूटर है उसे पेबल अमाउंट कितना निकलता है सिर्फ वो हमें देखना है विराट के कैपिटल अकाउंट को जब हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एंड गिव वर्किंग नोट फॉर शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट, वर्किंग नोट देना है गुडविल और प्रॉफिट के लिए। सो गाइस क्वेश्चन में कभी भी हमें बता दिया जाए किसी पर्टिकुलर चीज के लिए वर्किंग नोट देना कंपलसरी है तो ऐसे मोमेंट में चाहे उस वर्किंग नोट पे कोई भी ज्यादा इंक्रीज नहीं है, चाहे उस वर्किंग नोट में ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है, फिर भी हमें वर्किंग नोट कंपलसरी देना होता है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है तो ऐसे वर्किंग नोट के ऊपर मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर आप वर्किंग नोट नहीं देते तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो हमें गुडविल और प्रॉफिट कैलकुलेशन के वर्किंग नोट कंपलसरी देने के लिए बोला गया। इसके अलावा जो एडिशनल वर्किंग नोट्स की जरूरत पड़ेगी वो भी हम लोग कैलकुलेटिवली करेंगे, बट ये वर्किंग नोट जो है कंपलसरी हमारे आंसर्स में होनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। विराट्स कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, हमें तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विराट का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया तो मैंने उसी का फॉर्मेट कर दिया है। तो हम जो इंट्रीज करेंगे वो इंट्रीज में से सिर्फ विराट की इंट्रीज यहाँ पे करेंगे, बाकी इंट्रीज की हमें जरूरत नहीं होगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें इसलिए बनाना पड़ा है क्योंकि यहाँ से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस मिलेगा वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे, और इससे छोड़ के बाकी कोई भी एडिशनल और एडजस्टमेंट है जिसकी कैलकुलेटिव पार्ट कैसे करना है वो हम लोग इस सम में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो बैलेंस शीट के सिर्फ अमाउंट्स को देखते जाएंगे और उन फिगर आउट में से जो जो फिगर्स यूजफुल है दैट विल टेक हियर एज अ वर्किंग पार्ट, तो हम लोग उसके ऊपर जो भी वर्किंग करनी है वो करेंगे। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स बिगिन। रोहित 23,000 कैपिटल बैलेंस दिया गया है, सो वी आर नॉट मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वी आर जस्ट मेंटेनिंग विराट कैपिटल अकाउंट, मींस विराट इज द ओनली पार्टनर जो कि इसका अकाउंट हमें बनाना है।
सो रोहित और सचिन के कैपिटल बैलेंसेस डजंट मैटर फॉर अस। विराट का कैपिटल बैलेंस बता रहा है 12,000, सो इट इज मैटर फॉर अस। सो आई बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। इस तरह से हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद बिल्स पेबल बताया गया है, क्रेडिटर्स बताया गया, बैंक लोन बताया गया है। तीनों भी लायबिलिटीज का पार्ट है, तो तीनों भी हमारे लिए किसी भी तरीके से कोई काम की चीज नहीं है, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट नहीं बनाते, ठीक है। बट इसके बाद बताया गया जनरल रिजर्व। सो स्टार्ट करने के पहले ही हमें ध्यान होना चाहिए हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5:4, राइट। लिख लेते हैं यहाँ पे 7:5:4 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे रिजर्व्स होने दो, हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होने दो, हमारी प्रॉफिट कैलकुलेशन पार्ट जो है, गुडविल कैलकुलेशन पार्ट है, सारी चीजें इसके बेस पे हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया जनरल रिजर्व 16,000, इसको हम लोग ऐड ऑन करेंगे तो कितना होता है 7 + 5 12 एंड 4 16 ही होता है, और 16,000 जनरल रिजर्व बताया गया है। जनरल रिजर्व जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट होता है, मतलब लास्ट ईयर्स के जो भी प्रॉफिट में अकॉर्डिंगली हमने कुछ अमाउंट जो है वो रिजर्व करके रखा है इन फ्यूचर बिजनेस के ग्रोथ के लिए या इस पार्ट के लिए। तो उसमें से एक पार्ट, एक हिस्सा जो है वो विराट का भी है, जिसकी डेथ हो गई, तो उसने भी अपना प्रॉफिट का पार्ट सेक्रीफाइस किया था वो टाइम पे रिजर्व के लिए, ठीक है। तो विराट के लिए भी है, तो विराट का जो है सेक्रीफाइस पार्ट हमें निकालना होगा। हम सारे पार्टनर्स को जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, वो जब भी हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 16,000 को ये जो रेशियो है इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 7,000, 5,000 एंड 4,000, क्योंकि 16,000 और ये जो रेशियो इसको कैलकुलेट किया तो 16 ही आ रहा है, तो 7,000, 5,000, 4,000 इस तरह से कैलकुलेट हो गया जनरल रिजर्व, ठीक है। अब जनरल रिजर्व में हम सिर्फ विराट का कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो विराट का अमाउंट है 4,000, वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व। इस तरह से एक कैलकुलेशन हमने किया है, जस्ट ये वर्किंग नोट का पार्ट नहीं है, कैलकुलेटिव पार्ट है जो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या बताया गया है। इसके बाद बताया गया हमें स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड बैंक, तीनों के चारों अमाउंट असेट्स हैं। डजंट मैटर फॉर अस बिकॉज वी आर नॉट मेंटेनिंग बैलेंस शीट। सो चारों अकाउंट बैलेंसेस का हमें कोई यूज अभी फिलहाल नहीं है, आगे होगा तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस शीट हमने कंप्लीट कर लिया। हम लोग एडजस्टमेंट पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। जब हम लोग एक ही अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट बनाना भी इजी हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है, सब कुछ इजी हो जाता है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कौन सी एंट्रीज करनी है और कौन सी नहीं करनी है, और जो करनी है वो एंट्रीज कहाँ करनी है, ठीक है। रिवैल्यूएशन पार्ट दिया गया, असेट्स की रिवैल्यूएशन बताइए, 3 असेट्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग की। तो हमारे लिए ये कैलकुलेशन है क्योंकि हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए। सो हम लोग ये वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे जस्ट एज अ वर्किंग नोट। यहाँ पर कुछ ज्यादा डेकोरेटिव पार्ट मैंने नहीं किया, इसको वेरी इजीली सिर्फ ऐसे ही एक फॉर्मेलिटीज पार्ट के हिसाब से वर्किंग नोट नंबर 1 जैसे मैंने यहाँ पे ले ली। हम लोग सिर्फ इजीली ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे कि क्या वर्किंग नोट में मतलब हमें ये जरूरी है। तो रिवैल्यूएशन में देखो स्टॉक का 16,700, स्टॉक कितना था पहले 17,000, अब बताया 16,700, मतलब स्टॉक क्या हो गया है 300 रुपए कम हुआ है, असेट्स कम हुए, हमारे लिए लॉस है। तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे तो स्टॉक 300, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया, फर्नीचर 16,200 बताया, बैलेंस शीट में कितना बताया 18,000 है बैलेंस शीट में, और ऐसे बताया हमें 16,200। रिवैल्यूएशन होने के बाद असेट्स की वैल्यू क्या हुई, फर्नीचर की वैल्यू भी कम हो गई। कितनी कम हुई है, तो आप कैलकुलेशन करेंगे 18,000 में से 16,200 माइनस करके तो आपको मिलेगा 1,800 रुपए। फर्नीचर की वैल्यू जो है वो 1,800 रुपए कम हो गई है। तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड आ गया। अब इसके बाद क्या बताया गया, तो इसके बाद वापस से रिवैल्यूएशन बताया लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया है, वो दिया है 16,000, और हमें रिवैल्यूएशन का अमाउंट जो दिया है एडजस्टमेंट में वो 30,100। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, तो क्या हो गया, रिवैल्यूएशन होने से क्या हो गया, बढ़ गया वैल्यू, अमाउंट बढ़ गया है। तो कितना बढ़ा है वो देखेंगे तो 14,100 रुपए ज्यादा हो गए। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 14,100। इस तरह से ये एंट्री होगी पहले एडजस्टमेंट की। इसके बाद क्या बताया देखते हैं। इसके बाद गुडविल का कैलकुलेशन पार्ट बताया, ठीक है। तो अब हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 ये था, वर्किंग नोट नंबर 2 करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए हमें क्या दिया, लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया गया और इंटू 3 टाइम्स करके हमें गुडविल निकालना है।
जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी होती है तो सब हम लोग यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट मेथड में यूज करते हैं तो सबसे पहले निकालना होता है हमें टोटल प्रॉफिट, फिर निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट, फिर निकालना होता है गुडविल, और फिर गुडविल के बाद हम लोग निकालते हैं जो पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ हो रही है उसका शेयर। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं टोटल प्रॉफिट। लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट दिए गए तो टोटल प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कितना कितना बताया, 30,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000। ठीक है, इस तरह से बताया गया है। इसको आप लोग टोटल करेंगे आपको मिलेगा 1,20,000। ठीक है, टोटल प्रॉफिट मिल गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। अब नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं तो 1 2 3 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है 1,20,000, टोटल प्रॉफिट मिल गया, डिवाइड बाय 4 किया तो हमें मिल गया 30,000। ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब इसके बाद क्या कैलकुलेशन करना है, तो इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला भी आपको पता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि हमें बताया गया सब में 3 ईयर्स के परचेज के बेस पे कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट है 30,000, परचेज के ईयर्स बताया गया सब में 3, तो हमें गुडविल मिल गया 90,000। लेकिन ये गुडविल जो है वो 90,000 है, वो किसका है, पूरे फर्म का है, और फर्म किसका है, तीनों पार्टनर का है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ विराट का पार्ट निकालना है। तो विराट का पार्ट निकालना है तो विराट का शेयर ले लेते हैं। विराट का शेयर कितना है, 4/16 है। विराट शेयर इन गुडविल देखते हैं हम लोग कितना आता है। विराट शेयर इन गुडविल 90,000 इंटू 4/16, ये रेशियो है। ठीक है, इस रेशियो में हमें कैलकुलेट करना है। तो इस रेशियो में जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें अमाउंट मिलता है 22,500 गुडविल अमाउंट। सो ये विराट का गुडविल अमाउंट कैलकुलेटिव पार्ट है। रिटर्न ऑफ के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये गुडविल आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और विराट कैपिटल अकाउंट हम लोग मेंटेन करें तो सिर्फ विराट के अमाउंट में आ जाएगा बाय गुडविल अकाउंट 22,500। तो इस तरह से वर्किंग नोट एक हमने कंप्लीट की। ठीक है, आगे क्या बताया गया देखते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया, विराट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ हिज लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो कंपनी का लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें कितना दिया गया था, 40,000। ठीक है, लास्ट ईयर मतलब एकदम लास्ट में जो दिया गया है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 40,000 है, उसके बेस पे हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट नंबर 3 यहाँ पे हमारी आ जाती है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इजीली कैलकुलेशन होगा, बट इजी कैलकुलेशन को भी अंडरस्टैंड करना है तो ही इजी होगा। अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, तो पूरे साल का प्रॉफिट दिया गया 40,000। देखिए हम लोग यहां निकालते हैं विराट शेयर। ठीक है, 40,000 है। 40,000 जो है वो पूरे साल का प्रॉफिट है, लेकिन हम लोग जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वो क्या है, हम लोग बीच में मेंटेन कर रहे हैं 31 मार्च को ईयर एंड होने के बाद। 30 जून को डेथ हो गई है विराट की, तो विराट की डेथ हो गई है, तो 3 मंथ्स का सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/12 आ जाएगा। अब इसके बाद भी 3/12, बट ये 40,000 प्रॉफिट जो है वो सभी पार्टनर्स का है, हमें सिर्फ विराट का निकालना है। तो वो फिर आगे और एक कैलकुलेटिव पार्ट आ जाता है 4/16 विराट का प्रॉफिट निकालने के लिए। तो 40,000 को पहले हम लोग 3/12 मतलब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10,000। ठीक है, और वो 10,000 को सिर्फ 4/16 मतलब 1/4 से कैलकुलेट करेंगे तो हमें सिर्फ 2,500 प्रॉफिट मिलता है विराट के पार्ट का। तो ये प्रॉफिट हम लोग विराट को दे देंगे, और इससे हम लोग लेते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि ये एक एडजस्टेड प्रॉफिट है कि हाँ हमने एक एस्टिमेटेड कर दिया कि हाँ इस साल इतना प्रॉफिट होगा। क्या कंपनी को प्रॉफिट होगा या नहीं वो तो ईयर एंड में हमें पता चलेगा, बट पार्टनर्स की डेथ हो गई है पार्टनर की, तो ऐसे में हमें उससे प्रॉफिट पार्ट देना था, तो हमने लास्ट ईयर के बेस पे दे दिया, जो कि पार्टनरशिप डीड का कैलकुलेटिव पार्ट था, ये हमें सब में बताया गया। तो इसलिए ये मैंने मेंशन कर दिया, तो हमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट भी कंप्लीट हुआ पार्ट। वर्किंग नोट हमने और एक कंप्लीट कर दी। इसके बाद क्या बताया गया, विराट वॉज इंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 1200 पर मंथ। अब ये इसके आगे की आप वर्किंग नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, बट ये इजी कैलकुलेटिव पार्ट है, वर्किंग नोट नहीं करे तो बेटर है।
करना चाहे तो सिर्फ 1200 पर मंथ बोला है, 3 मंथ्स का निकालना है, 1200 इंटू 2 करो, 1200 इंटू 3 करो, 3 मंथ्स का निकालना है। तो इजी कैलकुलेटिव पार्ट है, आप नहीं करेंगे तो ही बेटर है, तो वही हम लोग करते हैं। ठीक है, क्या क्या बताया गया देखिए, विराट वॉज इंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय, अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल सकते हो। ठीक है, विराट को अगर सैलरी मिल रही है तो सैलरी जो है हमारे लिए एक्सपेंस होती है, हम लोग पार्टनर्स को सैलरी देते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते थे। तो यहाँ पर आप P&L अकाउंट और ब्रैकेट में आप लिखेंगे सैलरी। ठीक है, 1200 इंटू 3 करेंगे 3600, इस तरह से। अब इसके आगे क्या बताया गया देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पेड टू बी अलाउड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया गया, चलिए मैं इसके लिए वर्किंग नोट कर लेता हूं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बताया गया है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना बताया गया, 10%। कैपिटल कितना है विराट का, 12,000। ठीक है, कैलकुलेशन इंटरेस्ट का निकाल रहे हैं, 12,000 10%। ठीक है, ये तो हो गया 10%, बट फिर से वही पार्ट आता है कि हम लोग कितने मंथ का अकाउंट मेंटेन करें, 3 मंथ्स का सिर्फ, तो 3 डिवाइड बाई 12 करना है। तो 12,000 का 10% जब आप निकालोगे तो आपको मिल जाता है 1200, बट आप इस रेशियो में से जब डिवाइड करोगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा 300 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हमें मिल गया, वो हम लोग यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 300। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा एडजस्टमेंट बताया गया देखिए, विराट ड्रॉइंग 900 पर मंथ, ड्रॉइंग बताया गया, इसको भी कैलकुलेटिव पार्ट में नहीं करेंगे तो बेटर है, सिर्फ आपको क्या करना है 900 इंटू 3 कर देना है। ड्रॉइंग जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे टू ड्रॉइंग, और 900 इंटू 3 करेंगे तो आपका अमाउंट मिलेगा 2700। इस तरह से ये भी हो गया, सारे एडजस्टमेंट हमने कवर कर दिए, और जहां जहां वर्किंग नोट की जरूरत थी वो वर्किंग नोट का पार्ट कर दिया। सम के अंदर लिखा था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये दोनों कंपलसरी वर्किंग नोट है जो आपको सब में करने ही है, वो अपने की। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एक कंपलसरी वर्किंग नोट का पार्ट होती है, क्योंकि वो हमेशा आपको सॉल्व करना ही होता है। अब हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए, तो अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट ही चाहिए रिवैल्यूएशन का। प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ वो देखते क्या हो रहा है, देखेंगे आप, इस तरफ ही ज्यादा बैलेंस है 14,100, ये आपने डाल दिया 14,100। अब यहां पर आप डालेंगे 2 विराट कैपिटल अकाउंट, यहां पर क्या होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू, 3 पार्टनर है यहां पर, रोहित, सचिन एंड विराट। ठीक है, रोहित, सचिन एंड विराट है ना। 14,100 में से 1800 और 300 2100 माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है 12,000। अब वो 12,000 प्रॉफिट जो है इसको आपको 7:5:4 के रेशियो में डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके किसके हिस्से में कितना कितना अमाउंट आ रहा है। ठीक है, डिवाइड करना वेरी इजी है। 3,000 for 1/4 हिस्सा जो है 7 डिवाइड बाय 16 हम लोग कर सकते हैं 12,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 16, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे इजीली। आपको मिल रहा है 5,250। ठीक है, इस तरह से 5,250 मिल गया आपको इसका। और उसके बाद आपका बैलेंस आ रहा है 3,000 आ रहा है विराट के लिए, 3,750 आएगा आपका इसके लिए, सचिन के लिए। तो इस तरह से आप इसे डाल देंगे 5,250, 3,750 एंड 3,000 विराट का। अब आपके पास से विराट का कैपिटल अकाउंट है तो आप विराट के अमाउंट में ट्रांसफर कर दोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट, कितना आया है प्रॉफिट, 3,000 ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर। अब इसके बाद आपको किसी और बैलेंस की जरूरत है नहीं यहाँ पर इस सम के अंदर। ये सारी चीजें हमारी कैलकुलेटिव पार्ट में थी जो हमने कैलकुलेट कर ली। रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ एक जरूरत था, वो हमने क्लोज किया, उसको प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्रेडिट साइड का बैलेंस ही ऑब्वियसली ज्यादा दिख रहा है, कितना है क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड की टोटल आ जाएगी आपकी 47,900
यहाँ पर भी 47,900 और जो बैलेंस बचेगा वो होगा टू विराट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, और यही बैलेंस हमें चाहिए सम के अंदर, क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि विराट के एग्जीक्यूटर को पेबल अमाउंट कितना आ रहा है। तो वो आ रहा है 2,700 माइनस करने के बाद आ रहा है 45,200। ये हमारा आंसर हो गया और ये सम हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के सम हमें एग्जाम में मिल सकते हैं जहां पर हमें सिर्फ एक लेजर एक बैलेंस एक अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा, और ऐसे अकाउंट बनाने के लिए जब हमें बोला जाए तो हमें क्या क्या चीजें कंपल्सरी कैलकुलेट करनी है। रिवैल्यूएशन, गुडविल अगर बोला गया है तो गुडविल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और प्रॉफिट पार्ट हमेशा कैलकुलेट करना है। उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट ऐसा लगता है हमें कि हाँ उसे कैलकुलेट कर ले तो ईजी है, तो ऐसे एडजस्टमेंट को भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए। ठीक है।